कभी कभी हमारे आसपास रहने वाले, हमारे बिल्कुल साथ साथ दिखने वाले लोग इतने ख़ास होते हैं, इतनी गहराई छुपी होती है उनके अंदर कि अगर हम उन गहराइयों की परतें खोलने लगें तो बस खुलती ही चली जाएं। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति भंडारी। हूँ जितनी प्यारी चुलबुली सी मुस्कुराहट और चमकती हुई सी आंखें हैं इनकी, और उसी तरह से साउथ दिल्ली वाली जो गर्ल्स हैं उनकी सारी अदाएं भी हैं इनके अंदर। तो पीपल एक्चुअली से दैट दीपावली की चीज़ें जब हम खाते हैं उसकी खासियत है दे मेल्ट इनटू द माउथ। I think every woman has a little cook or a little chef hidden in her. So something similar happened like during COVID, जब पूरा माहौल बहुत खौफ का था, डर का था, सब जगह समथिंग और दी अदर वी यूज्ड टू हियर, कभी कुछ बैड न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी कुछ बैड न्यूज़ सुन रहे हैं। लोगों ने खाने को एक माध्यम बना लिया था खुशी ढूंढने के लिए। So would you tell us about that? Why people call you a miracle girl? Like, yeah. Okay, so whenever I talk about this incident, it actually gets tears in my eyes, but this time I'll be very, थोड़ा सा strong होके बोलूँगी. This is around 18 years back. So, I had this disease called GBS, which is Guillain-Barré syndrome, and this basically attacks your nerves, and gradually your whole body becomes paralyzed. आपके पैर चलने बंद हो जाएंगे, आपकी हाथ काम करने बंद हो जाएंगे. Sort of got paralyzed एक तरह से. Yes. जो मेरी डॉटर से मुझे एक पर्पस मिला जीने का, वो मेरी 4 महीने की बच्ची ने मुझे दिया. I can completely understand कि मतलब कितना लगता होगा ना कि मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है. जो है वो प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख दिया था, एंड इनकी जो फैमिली है या इनके जो साथ के लोग हैं, दे वर लाइक सो सरप्राइज कि प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को पत्र लिख के होगा क्या. डे वी वुड गेट टू नो कि हमारा इतना बैलेंस है, हमारा वर्थ इंक्रीज हो रहा है. वन फाइन डे, आफ्टर अ ईयर और समथिंग, वी कम टू नो इन आवर बैलेंस शीट दैट आवर अकाउंट्स आर नील. पब्लिक क्या करती है, मतलब अगर एक आम आदमी होता तो वो जनरली क्या करता, या तो वो हताश हो जाता, वो निराश हो जाता, वो साइड में रोता रहता, डिप्रेशन में चला जाता. आपने विश्वास किया कि आप ठीक हो जाएंगे. आप कभी कुछ अच्छे विश्वास मेरे बारे में भी रखिएगा. आई रियली वुड वांट दैट. आप जो बेकिंग करते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट यू नेवर कुक नॉन वेजिटेरियन. इनफैक्ट आपकी जो केक्स एंड ऑल बनाते हैं वो भी कम्प्लीटली एगलेस होती हैं. क्या ये मानना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करना चाहिए. ये मेरा एक पर्सनल. बट ये तो दीपाली जी खाते समय भी महसूस होना चाहिए ना. तो ये सारी चीज मुझे आपसे डेफिनेटली मिली, बिकॉज संस्कृति जी भी हैज बीन एक्चुअली माय मोटिवेशन. Due to you for giving me this platform, and I feel blessed and privileged to be a part of this forum. कभी कभी हमारे आसपास रहने वाले, हमारे बिल्कुल साथ साथ दिखने वाले लोग इतने ख़ास होते हैं, इतनी गहराई छुपी होती है उनके अंदर कि अगर हम उन गहराइयों की परतें खोलने लगें तो बस खुलती ही चली जाएं, रोमांचित हो उठते हैं. और ऐसी ही एक शख्स आज हमारे साथ है. नमस्कार, मैं हूं संस्कृति भंडारी, और आज स्टूडियो और में हमारी ख़ास मेहमान हैं बेकिंग शेफ़ दीपाली मल्होत्रा. दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में. एंड सो बहुत अच्छा लग रहा है. आपके बारे में मैं क्या कहूँ, जितनी प्यारी चुलबुली सी मुस्कुराहट और चमकती हुई सी आंखें हैं इनकी, और उसी तरह से साउथ दिल्ली वाली जो गर्ल्स हैं उनकी सारी अदाएं भी हैं इनके अंदर. तो दीपाली जी, यू आर ग्रेजुअली बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि आप इतनी अच्छी जो बेकिंग करती हैं. पीपल एक्चुअली से दैट दीपावली की चीज़ें जब हम खाते हैं उसकी खासियत है दे मेल्ट इनटू द माउथ. सो मतलब व्हाट डिड यू डू रियली? आप जब 3, 4, 5 साल के थे तब से आपने बेकिंग स्टार्ट कर दी थी. सिंस देन यू बीन अ शेफ. हाउ हैव यू बिकम सो गुड एंड हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट? Okay, so let me thank you so much for inviting me over here, and I would like to say that I think every woman has a little cook or a little chef hidden in her. So जैसे कि हमने अपनी माँ को देखा है, दादी को देखा है, नानी को देखा है खाना करते हुए, बनाते हुए, तो कुछ ना कुछ पैशन मेरे अंदर भी था. तो इसी तरह मैंने जब देखा कि लोगों को खाना बनाते हुए उन्हें इतनी खुशी महसूस होती थी, तो वो सेम खुशी का एहसास मुझे भी होने लगा.
सो समथिंग सिमिलर, आई एम श्योर आप भी इससे रिलेट कर पा रही होंगी। डेफिनेटली। तो समथिंग सिमिलर हैपेंड लाइक ड्यूरिंग कोविड, जब पूरा माहौल बहुत खौफ का था, डर का था, सब जगह यू नो समथिंग और दी अदर वी यूज्ड टू हियर, कभी कुछ बैड न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी कुछ बैड न्यूज़ सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर एक डर सा बैठ गया था। तो उस समय हमारा खुशी मिलने का एक ही ज़रिया मुझे दिख रहा था, वो था खाने से। सो खाने से लोगों ने खाने को एक माध्यम बना लिया था खुशी ढूंढने के लिए। सो समथिंग सिमिलर हैपेंड इन माई फैमिली ऑल्सो। माई यंगर वन, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग कुकिंग एंड बेकिंग. So she told me, Mama, why not? Let's give it a try. I want to, start with cooking and baking. So I said, of course, we should start. So she started her hands with cooking and baking. उन्होंने जैसे start किया, she started on. But we were not very happy because it did not turn out that well as we were expecting. So then I thought, let me give it a try and मैं क्यों ना कुछ कर लूँ. तो मैंने सोचा कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सारी जनता के लिए किया जाए, और इससे बढ़कर खुशी की तो बात हो ही नहीं सकती इफ़ यू आर गेटिंग स्माइल्स ऑन ईच एंड एवरी वन। ये वो समय था जब लोग बहुत मायूसी से गुजर रहे थे, बहुत परेशानी का समय था, तो उसमें अगर खुशी देने का एक छोटा सा मौका आपको मिले एंड यू गेव इट टू एवरीवन। एब्सोल्युटली। सो सी, प्रोबेबली आई कुड नॉट प्रोवाइड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ना ही मैं कोई वैक्सीनेशंस दे सकती थी किसी को। So true. So the only thing I think I could give was bring a smile on each one's face, and that was only through खाने से, जो मुझे अभी तक। So ये contentment भी किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से वैसे कम नहीं है, you know. So now you know Dipali ji, it's not only about baking. I would call you a miracle girl too. So ये मैंने सुना है, आज सबके साथ साझा भी कर रही हूँ, शेयर भी कर रही हूँ, that you know when Dipali ji, she was only she was quite young, she just had a 4-month-old daughter and what's her name, Vedita. So Vedita सिर्फ 4 महीने की थी। उस समय एक बहुत ट्रॉमा सिचुएशन से आप गुजरे हैं एंड बिल्कुल ज़िंदगी और मौत से होकर गुजरे हैं, और जिस तरह से आप निकले उसके अंदर से, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सो वुड यू टेल अस अबाउट दैट, व्हाई पीपल कॉल यू अ मिरेकल गर्ल, लाइक? या Okay, so you know, whenever I talk about this incident, it actually gets tears in my eyes, but this time I'll be very, थोड़ा सा strong होके बोलूँगी. So it was just after marriage, I think 3 years after marriage, I had this baby girl, Vedita. She was just 4 months old, and this is around 18 years back. So I had this disease called GBS, which is Guillain-Barré syndrome, and this basically attacks your nerves, and gradually your whole body becomes paralyzed. To think of it also, goosebumps आ जाते हैं कि ये ग्रेजुअली आप अच्छे खासे बंदे हो, सडनली आपके पैर चलने बंद हो जाएंगे, आपकी हाथ काम करने बंद हो जाएंगे, फेशियल मसल्स वीक हो जाएंगे, एंड so you actually sort of got paralyzed एक तरह से. Yes. Oh so I was totally on God. bed. Okay. I was on ventilator Okay. because breathing was not there. It was only through the support of a ventilator what I could do. And so this doctor was there. Now he's one of the most renowned doctors in his neurology department. And 18 years back, वो भी बहुत young थे. तो he told me and my family that he's going to treat me just as he would treat his own sister. So that brought a lot of confidence in me, and मेरा पूरा faith, मेरा पूरा trust, मेरा पूरा respect उनके लिए है. मतलब till date I am in awe with him. And the thing which brought me back, definitely I had मैं between life and death struggle कर रही थी, on ventilator. I don't know मैं बाहर निकलूँगी नहीं निकलूँगी. My family support was there definitely कोई throughout. ऐसा भाव आपके अंदर उस समय? So the thing is that उस वक्त I had definitely faith in God, जिसने मुझे peace दिया. I had faith in myself, जिसने मुझे will power दी. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने महसूस की वो थी जो मेरी डॉटर से मुझे एक पर्पस मिला जीने का, वो मेरी 4 महीने की बच्ची ने मुझे दिया. मतलब आई रियली वांटेड टू हग हर, आई वांटेड टू गो बैक टू हर. ओह माय गॉड. ओके. सो दिस वाज अ मोमेंट व्हिच आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय होल लाइफ. एंड ओके.
आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि मतलब कितना लगता होगा ना कि मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है इस Absolutely. समय, you know. So she was the one to bring me back to life, and I really wanted to go and give her a hug. So ये सारे moments थे which I can never forget, and the willpower. So because of her, I'm right here, and all is well that ends well. So and definitely मेरी पूरी family का support था मेरे साथ. So all thanks. सो दीपाली जी, आप जितने अफेक्शनेट और लविंग लगते हो अंदर से, यू हैव बीन अ फाइटर एंड आप उतने ही स्ट्रॉन्ग भी हो अंदर से. तो एक और इंसिडेंट मैं सबके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगी जो मैंने जाना आपके विषय में, दैट एक पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी और शेयर कंपनी, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट उन आपने अपनी हार्ड अर्नड जो अर्निंग्स हैं, मनी हैं, वो आपने उनके साथ इन्वेस्ट कर दी थी. एंड फाइनली वन फाइन डे आपको पता चला कि आपका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है. इज़न्ट इट? इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड तो आपने जो है वो प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख दिया था. एंड इनकी जो फैमिली है या इनके जो साथ के लोग हैं, दे वर लाइक सो सरप्राइज कि प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को पत्र लिख के होगा क्या, यू नो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, इतने करोड़ों करोड़ों की जनता है, कौन आकर के आपके एक पत्र का जवाब देगा. बट शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगी. एंड उसके बाद क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ, आपके मुंह से सुनना चाहूँगी मैं. ओके, सो एज आपने डेफिनेटली मेंशन किया ही है, तो देयर वाज दिस कंपनी, वेरी रिनाउंड कंपनी, जिनके साथ मतलब हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया. एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीबडी दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन इन दिस. इन मॉनेटरी टर्म्स तो नेवर, आई डोंट थिंक वी शुड एवर ट्रस्ट. एंड शायद आपको जिन्होंने सजेस्ट किया था वो भी आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स ही थे, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट आपका नेक्स्ट डोर पर्सन भी गलत हो सकता है. तो कदम फूक फूक करके ही हमें रखने चाहिए. बिल्कुल राइट, हमें एक्चुअली कदम फूक फूक कर ही रखने चाहिए. राइट. तो जब ये इंसिडेंट हो गया, सो जनरली पब्लिक क्या करती है, मतलब अगर एक आम आदमी होता तो वो जनरली क्या करता, या तो वो हताश हो जाता, वो निराश हो जाता, वो साइड में रोता रहता, डिप्रेशन में चला जाता. नहीं, हुआ क्या था एक्चुअली, व्हाट हैड रियली हैपेंड? So basically we had invested in a company and we kept on investing, and one fine day we come to know, every single day we would get to know कि हमारा इतना बैलेंस है, हमारा वर्थ इंक्रीज हो रहा है. One fine day, after a year or something, we come to know in our balance sheet that our accounts are nil. And this got a very big झटका for us because we couldn't believe. Because जब calls आते थे, सब कुछ दिख रहा था उसमें, they were saying कि इतना है, and suddenly you come to know that your balance is zero. So it was a big झटका for all of us, for me and my husband being from a law background. He also was, mesmerized and surprised that कैसे हो सकता है. Stunned completely. He was actually stunned. Mesmerized is actually a wrong word. But पूरे stunned हो चुके थे कि मतलब शॉक में थे हम सब कि ये कैसे हो सकता है. तो जब ये इंसिडेंट हुआ, हम सब डेफिनेटली बहुत सैड हो चुके थे, बहुत डिसहार्टेंड हो गए थे. वी लिटरली हैड टीयर्स इन आईज दैट जिनको हमने ट्रस्ट किया, अपने उन फैमिली मेम्बर्स जिनको ट्रस्ट किया, जिनके थ्रू हम इस कंपनी तक गए, उन्होंने भी हमें इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतना बड़ा धोखा दे दिया. बट स्टिल आई थॉट कि सैड वैड होने से तो कुछ होना वाना है नहीं, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ चढ़ के कुछ किया जाए. राइट. सो जैसे कि हमारे संविधान में एक चीज़ है कि राइट टू एक्सप्रेस. सो आई थॉट व्हाई नॉट राइट अ लेटर टू द पीएमओ. एंड तभी एक नया सेल स्टार्ट हुआ था वेयर वी कुड एड्रेस द पीएमओ, विच वाज अ ग्रीवेंस सेल. So I had written a letter to the PMO. This is how many years back? This was around 10 years back. अच्छा. हाँ. Okay. So Modi ji was the Pradhan Mantri. Yes, absolutely. Right. Modi ji was the Pradhan Mantri. तो right. उनको एक लेटर लिखा गया मेरे साइड से, एंड मैंने पूरा अपना इंसिडेंट लिखा. बट उससे पहले मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली, दे वर ऑल लाइक फ्रेंड्स, एवरीबडी, कि कुछ होना वोना है नहीं, वाई यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, कि आप ये क्यों लिख रहे हो. बट कहीं ना कहीं मुझे एक विश्वास था कि अगर मैंने ये लिखा तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे अपने विश्वास पे विश्वास था कि मैंने जब भी विश्वास किया है वो हमेशा कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है. जैसे कि मुझे विश्वास था कि मैं बेकिंग करूँगी
तो हो मुझे गया, सक्सेस मिलेगा। आपने विश्वास किया कि आप ठीक हो जाएंगे। आप कभी कुछ Absolutely. अच्छे अच्छे विश्वास मेरे बारे में भी रखिएगा, यू नो आई रियली वुड वांट दैट। सो देन व्हाट हैपेंड आफ्टर So, दैट? इस विश्वास की वजह से मैंने देखा कि ग्रेजुअली जब ये एड्रेस हो गया पीएमओ जी को, मोदी जी को ये गया, तो उन्होंने एक एक्चुअली टीम बिठाई और ये पूरा इशू एड्रेस किया गया। और दिस इज विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स, आप एक आम विदाउट आदमी, एनी आप कॉन्टैक्ट, एक आम आदमी हो, की तरह okay. मैंने लिखा। माय हस्बैंड बीइंग अ लॉयर, वी ट्राइड एवरी कॉन्टैक्ट्स बिकॉज द रिनाउंड कंपनी वाज अ बिग शॉट। सो यू नो वी ट्राइड एवरी कॉन्टैक्ट्स, हर पुल, हर चीज़ की कोशिश की, बट कुछ नहीं हो रहा था। सो ये बस एक लेटर ने ऐसा तहलका मचा दिया जो मुझे महसूस हुआ दैट हमें एक रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव मिला। एक टीम बिठाई गई, सेबी के चेयरमैन ने मुझे कॉल किया पर्सनली, वाओ, and he told me that you have to meet this company and we have to sort this out. So definitely we got more than half of our funds back. आधे से ज़्यादा अमाउंट हमें वापस भी मिला एंड मेरा फेथ और इंक्रीज हो गया अपने डेमोक्रेसी पे, अपने न्याय पे। मतलब फाइनली ऐसा लगा कि शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। बिल्कुल। वाओ, एंड So- कितना बड़ा कॉन्फिडेंस एक आता है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कि यू नो we can be heard if we really want to be heard. Absolutely. Right. So I would So- want to say that you know सच्चाई की एक्चुअली जीत हुई और सच्चाई को सुनने वाले लोग भी दिखे हमें। देखिए, so this is actually beautiful, wonderful. So coming back to your baking thing, you are a Punjabi by birth. Your background is a Punjabi background. So Punjabis are what, generally non-vegetarian? Yes, yes. Okay. So आप जो बेकिंग करते हैं, what I understand is that you never cook non-vegetarian. In fact, आपकी जो केक्स एंड ऑल बनाते हो वो भी completely eggless होती हैं. So it is a very sattvic kind of a खाना which you serve. So how is this possible? Okay, so see, to be honest, veg and non-veg is a personal choice. Right. And मेरा ये मानना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करना चाहिए। ये मेरा Okay. एक पर्सनल। बट ये तो दीपाली जी खाते समय भी महसूस होना चाहिए ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म नहीं करना चाहिए। आई मीन इफ इट इज अ पर्सनल चॉइस, तो वो आप सिर्फ कुकिंग में ऐसा क्यों लगता है, महसूस होता है आपको? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि मेरे प्रोफेशनल, मेरी अर्निंग्स में मैं अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म नहीं करूं। कहीं ना Oh. कहीं मेरे अंदर एक था कि यू नो इट शुड बी सेपरेट। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं खाऊं या ना खाऊं, बट मुझे अपनी जनता को नहीं सर्व करना है। मतलब कम से कम आप अपनी जो कमाई है उसके लिए Exactly. आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं हार्म hurt करना नहीं करना चाहते हैं। नहीं। ओह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब कितना हम जिसे कहें ना सही मायने में शायद दया, स्पिरिचुअलिटी, इसी को हम शायद कहते हैं, है ना? बट ये सारी चीज मुझे आपसे डेफिनेटली मिली Okay. बिकॉज संस्कृति जी भी हैज बीन एक्चुअली माय मोटिवेशन। इन्होंने एक्चुअली इतना अच्छा, इनके मैंने टॉक्स में सुना है रिगार्डिंग सात्विक भोजन, कि वो जो इनर पीस मिलता है, जो कामनेस मिलती है, जो मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है सात्विक लोगों से जुड़कर या सात्विक भोजन खाकर, तो आई डोंट थिंक सो मैं इससे हट पाई। सो काइंड ऑफ So, यू दीपाली जी, बट मतलब ये आपके अंदर की प्योरिटी, अंदर की अच्छाई ही है which brings you out to be a chef जो सात्विक है। So that is so beautiful. And ये जो आप करते हैं बेकिंग, this is professionally that you do it also, Yes, right? absolutely. So I mean ये तो खैर हम सब जानते ही हैं, you are so famous in especially in South Delhi. So आप क्या मतलब इसके अकाउंट्स वगैरह आप खुद हैंडल करते? You have a lawyer husband, isn't it? So yeah. So obviously I do have a lawyer husband. He's definitely been my support throughout. So accounts and all definitely I do manage, and I being into the CFA background also. तो accounts वगैरह में अच्छा, you अपने आप also से- have been from a CFA Yes, background. yes, yes. Oh, क्या बात है? Okay. तो मेरा फोर्टे रहा है फाइनेंस, बट ये अलग बात है कि मैं बेकिंग लाइन में आ चुकी हूँ टोटली, एंड दिस इज़ व्हाट आई लव। सो यू नो, जो आप अपने अंदर प्यार से आप जो चीज़ कर रहे हो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, एंड वो जितनी प्योरिटी से आप बनाते हो, जितनी शुद्धता से आप बनाते हो,
मतलब it is just I think it's just incredible. Anyone who does it from out of love is So हाँ, ये wonderful. हमने बहुत लोगों से सुना है कि दीपाली की चीज़ें जब पसंद आ जाती है तो उन्हें लगता है ये मेरा प्रॉफिट हो गया, एंड कहीं कुछ नेगेटिव कुछ आ गया तो उन्हें लगता है आज तो नुकसान हो गया. So you count your profits and losses in terms of how people are appreciating or not appreciating what you have made. So that's wonderful, beautiful. And आगे आपके क्या plans हैं? ओके, सो आगे मेरे प्लान्स है कि मैं इसको और बड़ा बनाऊं, अपने बिजनेस को, अपने वेंचर को. और मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों तक जितनी स्माइल स्प्रेड करूँ, आई वुड लव टू स्प्रेड स्माइल्स टू ईच एंड एवरी वंस फेस, एंड आई वुड लाइक टू रीच टू ईच एंड एवरी वंस हाउस. एंड इट्स नॉट दैट आई वुड वॉन्ट कि क्योंकि मुझे प्रॉफिट करना है मैं ये काम कर रही हूँ. दिस इज़ प्योरली आउट ऑफ लव. मैं अपने दिल से ये काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस काम में खुशी मिल रही है. whenever I get appreciation like किसी बच्चे ने मुझे एक वीडियो बना के भेजी that my child is in love with your cookies, my child is in love with your stuff. So वो जो खुशी मिलती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो मुझे मिलती है ना, और वो खुशी का एहसास इज़ टोटली डिफरेंट. मतलब आई कैन नॉट, मतलब मैं जता भी नहीं सकती वो जो खुशी का एहसास होता है मुझे. So and they say ना कि आप कुकिंग में टेस्ट ही तब आता है जब आपके अंदर एक मिठास हो, एक अंदर एक अफेक्शन हो, तभी शायद वो आती है. तो वो बच्चों तक शायद आइसक्रीम के माध्यम से वो ठंडक पहुंच जाती होगी, और आपके केक्स के माध्यम से वो मिठास भी पहुंच जाती होगी, isn't it? So thank you so much Dipali ji for being with us. Thank you so much. We feel so happy to have to be having such a wonderful persona, such a sweet person, such a light-hearted and such a beautiful soul today with us. And आपको सबसे मिला करके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है. And I'm sure बच्चों के लिए ये 2 लाइंस मैं आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्हें लगता ज़रूर होगा कि वो प्यार, वो मिठास, वो अपनेपन का एहसास कि कहीं ये बनाने वाले हाथ, खाना बनाने वाले हाथ मेरी माँ के तो नहीं. Thank you so much once again, and looking forward to taste all the delicacies that you are offering. Thank you so much, and thank you to you for giving me this platform, and I feel blessed and privileged to be a part of this forum. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you so much. जय जिनेंद्र.